CSIR एक ऐसा अदारा है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च, जिसके कुल 37 इंस्टीट्यूट हैं देश भर में, और उनमें से सबसे पहला जम्मू वाला है। और इसकी स्थापना आजादी से भी 5-6 साल पहले सन 42 में हुई थी, 1942। और कर्नल रामनाथ चोपड़ा जब हमारी सरकार बनी तो मैंने कहा कम से कम उनकी यहां मूर्ति लगा दीजिए ताकि लोगों को पता चले कौन थे। जिनकी आपने बच्चों मूर्ति देखी, ये इसके फाउंडर थे। कलकत्ता के एक इंस्टीट्यूट से सेवानिवृत्त हुए थे, रिटायरमेंट के बाद वहां के तत्कालीन महाराजा इनको यहां लाए और ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना हुई। और आपको कभी कभी वो मिंट खाने को देती है मम्मी, मिंट माउथ फ्रेशनर, वो मिंट इसी लेबोरेटरी में कर्नल रामनाथ चोपड़ा ने डेवलप किया था। तो कितना बड़ा इतिहास है इस संस्थान के पीछे, और गौरव करने लायक। लेकिन हमें इसकी जानकारी तक नहीं थी। हम आगे पीछे से घूमते थे, देखते थे, फाटक बंद, सोचते थे अंदर कोई वैज्ञानिक बैठे होंगे काली कोठरी में कुछ अपने प्रयोग कर रहे। लेकिन देश को और विदेश के लिए इतना शोध इस लेबोरेटरी से हुआ। उसके बाद फिर जब आजादी के समय CSIR संस्थान स्थापित हुआ तो ये इंस्टीट्यूट उसका हिस्सा बन गया। और शायद बहुत से लोगों को ये भी मालूम ना हो, शायद हमारी साइंटिफिक फ्रेटर्निटी को भी ना मालूम हो, मेरी इंट्रोडक्शन में मैडम वाज वेरी काइंड टू इंट्रोड्यूस मी एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CSIR, बट द वेरी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CSIR इंडिया वाज नन लेस देन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बिकॉज उस समय साइंस टेक्नोलॉजी का अलग से पोर्टफोलियो नहीं था, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट में, एंड देयर बाई, और उनके होते फिर NPL जो आपकी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, वन ऑफ द अर्लीस्ट वंस अराउंड 1946-47 उसकी स्थापना हुई। तो इतना बड़ा इतिहास है इस इंस्टीट्यूट का, न केवल जम्मू के साथ जुड़ा हुआ बल्कि इस देश में विज्ञान की यात्रा के साथ जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले उसका हमें एहसास हो, उसकी जिज्ञासा हो। जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होती, इंस्टॉल्स तक ही सीमित नहीं रहती। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमारे अंदर, जो हमें सोने नहीं देती कि मैं मालूम करके रखूं, तभी वो बच्चा आगे बढ़ता है। इसलिए ये कार्यक्रम बच्चों के लिए, मैंने कहा कि बच्चों को हम टारगेट करें। तो क्यों करें? और अगली बार जैसे हमने दूसरे कुछ इंस्टीट्यूशन में भी किया, इनके बच्चों के साथ साथ इनके वालिदैन, इनके माता पिता भी बुलाने आपने, सो दैट वी कैन कैच देम यंग। होता क्या है, जैसे ही अभी मैं तभी सबसे पूछ रहा था कौन सी कक्षा में हो, जैसे ही 10वीं 11वीं तक पहुंचता है बच्चा, सबसे पहला, क्षमा कीजिएगा, जो एडवर्स इन्फ्लुएंस आता है वो माता पिता का। वो पापा ने सुबह सैर करते देख लिया, किसी ने बोल दिया मैंने फलां इंस्टीट्यूट में जमा करा दिया बच्चा, आपने करवाया कि नहीं कराया, सारा दिन परेशान होकर बच्चे को डाल दिया वापस। हमारे पास इतनी सारी सिफारिशें आती हैं कि जी बच्चे को एडमिशन होगी, भी हॉस्टल नहीं मिला, कोई आदर्श में कोई, तो मैं कहता हूं भाई एक रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी करो, करनी चाहिए। पिछले 25 सालों में उन बच्चों का क्या हुआ जो वहां गए, और उनका क्या हुआ जिनका नहीं हुआ। मैं लवासना मसूरी भी देखता हूं और 20 टॉपर्स के साथ हर साल बैठता हूं, और उनमें से अधिकतर बच्चे आपके नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय से। अभी आपकी पुंछ में लड़की 9th टॉपर IAS ऑल इंडिया पहली अटेम्प्ट में पुंछ के डिग्री कॉलेज से BA करके निकली। कौन सा आदर्श और कौन सा नॉन आदर्श। तो माता पिता को भी जागरूक करना बहुत अनिवार्य है। और मैंने यह प्रयोग किया, हमने 2-3 लगाए स्टार्टअप कन्क्लेव, और मैंने इंसिस्ट किया कि दूसरे जो पहले दिन में दूसरे दिन वन ऑफ द पेरेंट्स शुड बी देयर, so that when they hear the stories of success by the successful startups, the children get motivated, but when they go home, तो उसका माता पिता कहते हैं भाई उन्होंने तो अपना बना लिया, तुम क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो इसलिए आपकी मेंटरशिप, वो भी हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है। जिज्ञासा के साथ साथ हमने कॉलेजेस आइडेंटिफाई किए हैं जिनको हमने स्टार कॉलेजेस की संज्ञा दी है, हम यहां पर भी करेंगे। इस तरह की एक व्यवस्था बनेगी कि हर बच्चे की जिम्मेवारी, जैसे पुराने जमाने में गुरु परंपरा थी, एक एक्सपर्ट को दी जाए, और पहले वो शनाख्त करना कि वो एक्सपर्ट भी उपयुक्त है कि नहीं है। तो वो बच्चे में से तराशे कि उसका क्या गुण है, उसमें क्या योग्यता है, और उसको कैसे निखारा जा सकता है। कई बार माता पिता और बच्चे अपने आप में कुछ चीजों को एस्टिमेट करते हैं ओवर, कुछ चीजों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब जैसे बंबई, हम जैसे लोग, हमारी पीढ़ी के जब भी जाते थे तो हीरो बनने जाते थे, सोचते थे हमसे कम कौन है देखने में। वहां जाकर के कोई
वो बर्थडे पार्टी में ताली बजाने वाला बन जाता था, क्लैपर बॉय, कोई कोरस बॉय। मैंने धर्मेंद्र जी से एक बार कहा, मैंने कहा एक पीढ़ी तो हमारी आपने खराब कर दी, क्या क्या करके इसबगोल खाते थे और हीरो बन गए। क्योंकि अपनी प्रतिभा का एहसास नहीं होता कई बार। हो सकता है आप में वो ऐसी प्रतिभा है जो आपको शायद मालूम नहीं है, जो आपके माता पिता को भी मालूम नहीं है, लेकिन उसी में आप एक्सेल करेंगे। उसके लिए भी एक तरह की खोज की आवश्यकता है। इसलिए हमने ये कार्यक्रम देश भर में शुरू किए हैं और इस समय ये अनुकूल वातावरण है, क्योंकि बच्चों में मानसिकता बन रही है। माता पिता भी नहीं बन रही, लेकिन बच्चों में बन रही है। पहले नहीं थी, शायद एक पीढ़ी पहले। वो कैसे बनी कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं पिछले 8-10 वर्षों में, मोदी जी के आने के बाद। अब आपने बात की चंद्रयान की, तो देखिए कभी आपने सोचा हमारी अंतरिक्ष की यात्रा कितनी देर से प्रारंभ हुई थी? जब हमने अपना अंतरिक्ष का कार्यक्रम शुरू किया विक्रम साराभाई ने, तो रूस और अमेरिका चांद की धरती पर मानव उतारने की तैयारी कर रहे थे। हमें दादी मां सुनाती थी चंदा मामा दूर के। और सन 1969 में पहला मानव उतर गया, नील आर्मस्ट्रांग, अमेरिका में। और साराभाई बाईसाइकिल के कैरेज के ऊपर लॉन्चर लेके जाते थे, इतना साधनों का अभाव था। लेकिन देखिए कितना क्वांटम जंप। मैं उस दिन कह रहा था कि नील आर्मस्ट्रांग उतरे तो सही, लेकिन वहां पर पानी का अस्तित्व उनको नजर नहीं आया। ये हमारा चंद्रयान गया जो जाकर के H2O, पानी के मॉलिक्यूल्स के होने का सबूत, उनका प्रमाण लेकर आया। और एक आई ओपनर फॉर दी होल वर्ल्ड कि वो जो दादी माँ कहानियां सुनाया करती थी कि चांद की दुनिया कैसी होगी, कैसे लोग बसते होंगे, परियां नाचती होंगी, इत्यादि इत्यादि, उसके लिए वैज्ञानिक उत्तर ढूंढने का सबसे पहला प्रेरणा देने का कार्य किसने किया? तो हमारे चंद्रयान ने किया। ना अमेरिका की तरफ से हुआ, ना रूस की तरफ से हुआ। और आज भी जब हमारा चंद्रयान साउथ पोल पर उतरा हुआ है, विच इज अ वर्जिन एरिया, जहां आज तक कोई नहीं उतरा था, हालांकि हमने अभी अपनी फाइंडिंग साझी नहीं की है, पहले हम खुद अपना स्टडी कर रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया उत्सुकता के साथ इंतजार कर रही है टू शेयर आवर फाइंडिंग्स। बरस पहले इसका स्थापना हुई थी सन 1942 में, जबकि कर्नल रामनाथ चोपड़ा जो कलकत्ता से सेवानिवृत्त होकर के आए थे, उनको महाराजा हरि सिंह यहाँ लाए और इस ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना हुई। उसके बाद ये IIIM बना। बाद में सन 47 में इसको CSIR का हिस्सा बना दिया गया। CSIR के पहले वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो इसका एक इतिहास है इस संस्थान का। मिंट का इजाद यहाँ पर हुआ। अरोमा मिशन और पर्पल रेवोल्यूशन दुनिया में हाल ही में इसी संस्थान के सौजन्य से दुनिया को तोहफे के तौर पर दी गई। और इसलिए हमें ये एहसास हुआ कि शायद इसकी जानकारी और इसका महत्व और इसका पूरा उपयोग इस क्षेत्र में नहीं हो रहा। उसी को लेकर के ये जिज्ञासा कार्यक्रम एक देशव्यापी प्रारंभ किया गया बच्चों को लेकर के। हमारा मानना है कि कैच देम यंग। जब बच्चे 10वीं 12वीं कक्षा में पहुंचते हैं तो उनको तरह तरह के समाज से उनके ऊपर प्रेशर आते हैं। कोई कह रहा है कि कोचिंग सेंटर चले जाइए, कोई कह रहा है इस तरफ चले जाइए, तो उनको अपनी अपनी प्रतिभा का एहसास नहीं होता। मोदी जी ने जिस तरह से स्टार्टअप्स के लिए रास्ते खोल दिए, 350-400 स्टार्टअप्स बढ़कर के 1.25 लाख 1.5 लाख तक पहुंच गए। मोदी जी ने अंतरिक्ष के द्वार खोल दिए। हमारी अंतरिक्ष की यात्रा तब शुरू हुई थी जब रूस और अमेरिका मानव उतारने की तैयारी में थे, और 1969 में अमेरिका ने एक मानव उतार भी दिया। लेकिन ये हमारा चंद्रयान था जो चांद पर पानी के अस्तित्व का प्रमाण लेकर आया H2O मॉलिक्यूल्स का। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे यहाँ प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, काबिलियत भी थी, मेहनत करने का मादा भी था। साराभाई के समय अभाव इतना था साधनों का कि अपने बाईसाइकिल के कैरेज पर सामान लेकर के जाते। मोदी जी ने वो अनुकूलता हमें दी है, प्राइवेट सेक्टर के लिए इसको खोल दिया गया। और अब हमारा ये दायित्व है कि हम इस अनुकूलता का पूरा लाभ उठाएं और भावी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ दें, ताकि जिस प्रकार से अब भारतवर्ष दुनिया के मापदंड पर अपनी मान्यता प्राप्त कर चुका है, हमारे बच्चे, हमारे स्टार्टअप दुनिया भर में अपना नाम कमा चुके हैं, देश के भीतर भी उनके लिए रोजगार का, जीविका का एक साधन बने, माइंडसेट बदले। सरकारी नौकरी का अर्थ रोजगार तक सीमित नहीं, और रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं, ये हमारी मानसिकता में बात समझ में आए। तो इतने सारे आयाम अब खुल चुके हैं, उसका उपयोग करना किस प्रकार से किया जाए, किस हद तक किया जाए, ये हम पर निर्भर है। सर,